बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त, जिसके लिए हमने 1 किलो लिए हैं करेले और 1 किलो ही हमने लिया है चिकन। हाँ जी, ये देखें जी, करेलों को हमने काट लिया है। इस तरह से हमने इनको काटना है, ऊपर से छील लिया है और इस तरह से, दूसरी तरह से हमने नहीं काटने, इस तरह से चौकोर पीस बनाने। और जो इसके ऊपर से ये देखें छिलका जो उतारा है मैंने, ये इसको मैंने इस तरह से उतारा था कि ये ख़राब ना हो, और इसको भी हमने इसके अंदर ही फिर कटिंग कर ली। अब इसको हम नमक लगा के रखेंगे। हाँ जी, हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। हाँ जी, प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं और साथ में हमने कुकिंग ऑयल रख दिया है। इसमें हम करेले फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इनको मैंने धो लिया है, इनको हम डाल देंगे। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इनकी कड़वाहट ख़त्म करना बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं कि आप इनको बहुत ही ब्राउन करें और जला जला के, तो फिर आप सिर्फ जब आपने डालने कढ़ाई में, तो इनको दरमियानी आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है, फिर हिलाना है और फिर 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप इनको ब्राउन कर लें। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं और साथ में हम ज़रा करेलों को भी चेक कर लें। ये देखें जी, अब हम इनको ढक्कन आप हम उतार देंगे और ऐसे ही इनको हम फ्राई होने देंगे। प्याज में हम अदरक मैं पीस के नहीं डालूंगी, इस तरह से मैंने अदरक के पीस कर लिए हैं, ये डालूंगी। और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और साथ में हम इसमें डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये भी साथ में ही फ्राई हो जाए। हाँ जी, चिकन की बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। ये देखें कलर उसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये मसाले डालूंगी मैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टेबल स्पून, और साथ में मैं डाल दूंगी टमाटर को मैंने पीस लिया है। 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब टमाटर के पानी में ही चिकन भी हमारा गल जाएगा और मसाले की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी। ये देखें जी, इसे में ही हमारा चिकन तैयार हो जाएगा और फिर हम इसमें करेले डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हाँ जी, करेले हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। गोल्डन ब्राउन हमें चाहिए थे, ये देखें, इससे ज़्यादा और ब्राउन हम नहीं करेंगे, क्योंकि करेले खाते हुए करेले की चस आए, पता चले कि मुंह में करेला आया है, तो फिर ही मज़ा आता है, फिर ही गोश्त करेले का स्वाद है। तो इसलिए अब इससे ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए हैं। और बिस्मिल्लाह, मसालों भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम इसमें करेले भी डाल देंगे। करेलों से मैंने कुकिंग ऑयल निकाल लिया है, क्योंकि सालन में पहले से चिकन में कुकिंग ऑयल मौजूद है, तो इसलिए हम इसमें और कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये करेले गोश्त तैयार है।
रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसको हम 5 मिनट तक बुनाई करेंगे और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। हाँ जी, चूल्हा हमने कर दिया है बंद और करेले गोश्त हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब हम हरी प्याज डालेंगे इस तरह से, ये देखें जी। और अब इसको हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त हमारे तैयार हैं। कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि पता चले कि आपको हमारी आने वाली नई रेसिपी कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं नहीं। ये देखें जी, ये ले जी, करेले गोश्त हमारा तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह के हवाले।